जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 इसका 7th पार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। 7th पार्ट हमारे पास जो है वो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम तीन मैट्रिक्स बनाएंगे। एक हमारे पास ये बड़ा मैट्रिक्स है और ये हमने एक स्मॉल मैट्रिक्स बनाना है और एक और यहाँ पे हम स्मॉल मैट्रिक्स बनाएंगे। तो x का जो कॉफिशेंट है वो 2, y का कॉफिशेंट -2, x का कॉफिशेंट -5 और y का कॉफिशेंट -2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x और y और यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड -10। वैल्यूज़ को लिखने के बाद हम इन मैट्रिसेस को नाम देंगे। इसको कैपिटल A, कैपिटल X और कैपिटल B हम जो है वो नाम देंगे। जब भी आपने मैट्रिसेस को नाम देना है तो हमेशा कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना है। स्मॉल लेटर्स को आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते मैट्रिक्स के नाम के लिए, तो हमेशा आपने कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना है। इसके बाद बिकॉज़ हम ये क्रैमर रूल से कर रहे हैं, तो क्रैमर रूल से करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें हमें चाहिए रिक्वायर्ड हैं वो सबसे पहले देख लें। हमें बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x की और y की। तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए ax का डिटर्मिनेंट चाहिए ओवर a का डिटर्मिनेंट चाहिए, और इसी तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे y का डिटर्मिनेंट चाहिए और a का डिटर्मिनेंट चाहिए। ये दो चीज़ें मैंने फाइंड आउट करनी है, x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ax और ay मैट्रिक्स होने चाहिए। तो मैं ax मैट्रिक्स जो है वो बनाने लगा हूँ। इसको बनाने के लिए हम ये करेंगे, हमने सबसे पहले एक दो ब्रैकेट लगा ली। इनके अंदर अब गौर से देखिएगा, हम ax मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन थी, इन इक्वेशंस के अंदर x के कॉफिशेंट को हमने यहाँ पे लिखा और इस x के कॉफिशेंट को यहाँ पे लिखा। इसी तरह y के कॉफिशेंट को हमने यहाँ पे लिखा और y के कॉफिशेंट को हमने यहाँ पे लिखा। जब हमने ax मैट्रिक्स बनाना है तो हम इसके अंदर x के कॉफिशेंट नहीं लिखेंगे। ये y के कॉफिशेंट हम ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन हम x के कॉफिशेंट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम x के कॉफिशेंट हम नहीं लिख रहे, y के कॉफिशेंट -2 एंड -2 एज इट इज़ आ जाएंगे और x के कॉफिशेंट की जगह पे 4 एंड -10 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद इसी तरह हमने ay मैट्रिक्स बनाना है तो हम वो भी बना लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास y के कॉफिशेंट है ये हम नहीं लिखेंगे, हम x के कॉफिशेंट 2 -5 और इसी तरह y के कॉफिशेंट की जगह पे 4 एंड -10 जो है वो हम लिख देंगे। हमने ax मैट्रिक्स बना लिया और ay मैट्रिक्स बना लिया। ये बनाने के बाद हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ax का डिटर्मिनेंट जो है वो हम फाइंड करने लगे, स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगे। अच्छा, बाज़ जो टीचर्स हैं वो करवाते हैं a का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करना है, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लें तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो ये आपने ख़ुद देख लेना है। तो हमने ax का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेट लाइंस लगा ली। ये स्ट्रेट लाइंस लगाना बहुत ज़रूरी है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए।
जो स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइंस नहीं लगाते उनको इसके मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि एग्जामिनर के पास राइट होता है कि वो आपके क्वेश्चन को क्रॉस कर सकते हैं। तो हमने ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली और अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में माइनस लिखेंगे, और -10 मल्टीप्लाई बाय -2 जी स्टूडेंट्स, और 4 को 2 के साथ -8, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस माइनस -10 को 2 के साथ 20, -8 और -20 -28, ये हमारे पास आ गया ax का डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स इसी तरह हम ay का डिटर्मिनेंट भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ay का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, इधर भी और हम इधर भी स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। तो 2, 4, -5 और -10, और अब हम इनको करेंगे, -10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -10 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में माइनस, और -5 मल्टीप्लाई बाय 4, और -10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -20, माइनस माइनस प्लस, और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +20, -20 और +20 स्टूडेंट्स ये हो गया 0। ay का डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो आ गया 0। अब इसके बाद हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और वो हम निकालते हैं। जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, तो हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, 2, -2, -5 और -2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में माइनस, और -5 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -4, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10, तो -4 और -10 स्टूडेंट्स ये हो गया -14, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। स्टूडेंट्स इसके बाद हम अगर देखें तो ए मैट्रिक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया -14, और ए एक्स जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -28, और इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 0। हमने ए मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने ये करना है कि वैल्यूज पुट कर देनी है फॉर्मूला के अंदर। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए था ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चाहिए था ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हमने यहाँ पे ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया -28, और ए जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट आया -14। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 1s are 14, 14 2s are 28, तो ऊपर आपके पास बच गया 2। ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह वाई की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 0, ए का डिटर्मिनेंट -14। स्टूडेंट्स 0 के नीचे किसी भी वैल्यू को डिवाइड करें तो वो वैल्यू 0 ही हो जाती है, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो ये हमने इसको क्रैमर रूल से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 को जो है हम क्रैमर रूल से कर चुके हैं।